बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड ऑफ नॉलेज। नई वीडियो के साथ एक पार्ट 1 इसका जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसने किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 जो है वो देखें ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जो पहले पार्ट 1 पे यहाँ हमने एड किया था तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो इसलिए यहाँ उसको मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे कि वो ये हमारी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल बिलोंग टू एंड बिलोंग नॉट। अच्छा, अब ये मैंने यानी जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, सिंबल वगैरह जो डाले हुए हैं। ठीक है। आपका नंबर 1 जो है यानी 4 जो है वो मेंबर ए का है, और नंबर 2 में जो 1 है वो मेंबर ए का नहीं है, और 3 में 6 जो है वो ए का मेंबर है, और जो आपका नंबर 4 है उसमें 9 जो है वो मेंबर ए का नहीं है, 5 जो है 2 ए का मेंबर है, और 8 जो है वो ए का मेंबर है। तो अब ये देखिए, यानी अगर जो एलिमेंट वो सेट से बिलोंग करता है तो उसको हम इस सिंबल से लिखेंगे, जो सेट से बिलोंग नहीं रखता तो हम उसको इस ब्रैकेट से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद हाइड द गिवन सेट्स इन टेबल फॉर्म, आपको टेबल फॉर्म लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखें नंबर 1 जो है वो उन्होंने जो एग्जाम्पल तोड़ दिया हुआ है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCDE, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। यहाँ मैंने जो है वो ड्रा किया है 1 2 3 अब 6 12, ये इसके जो 12 के फैक्टर है। सेट ऑफ नेम ऑफ डेज ऑफ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम F, ये सिर्फ एक ही है। ठीक है, यानी फ्राइडे, यानी F से हमने उसको जो है वो ज़ाहिर किया है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचर नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5, ये मैंने टेबल फॉर्म लिखा है। उसके बाद जो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको जो मेन चीज़ें जो याद रखनी है। ठीक है, इसमें सब नंबर 1 जो है द नेम ऑफ सेट इज़ नोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ ईच अल्फ़ाबेट, यानी हम जो सेट का जो इसको कैपिटल नोट किस तरह करेंगे, यानी कैपिटल लेटर से हम उसको करेंगे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ सेपरेटेड बाय कामा इन टेबल फॉर्म, यानी जितने भी यानी अंदर जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स होंगे उसको हम सेपरेट करेंगे कामा से। ऑल द नंबर्स ऑफ सेट और इनक्लोज इन ब्रैकेट्स, यानी कर्व ब्रैकेट्स में हम उसको टेबल फॉर्म में रखेंगे। ऑल द नंबर्स ऑफ सेट आर इनक्लोज इन ब्रैकेट्स टीर कॉल्ड इन टेबल फॉर्म, सारे जो मेंबर को हम कर्व ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपको चीज़ याद रखनी है। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट। अच्छा, ये तो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एलिमेंट्स सेट में यानी वो एक से ज़्यादा यानी रिपीट ना हो। ठीक है, यानी 2 मरतबा ना हो, एक ही मरतबा हो। अच्छा, साइज नंबर 1.1 है कि आप यानी जो सेट है उसको यानी आप निशानी ये जो है ये वाइट निशानी वो हम उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब देखिए कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो है आपका जो है वो सेट है। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान, ये है। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, ये जो है वो नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है, ये भी जो है सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, ठीक है, अब ये भी सेट जो है वो नहीं है क्योंकि ये इन्फिनाइट है, आई डोंट नो, यानी वो जो है वो कौन से हो सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल, ये है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 अब यही वो जो हमने एक्सरसाइज सेम करके आए हैं। ठीक है, वो सेम ही है। ठीक है, यानी इसका 5 ए का मेंबर है और 9 जो है ए का मेंबर नहीं है, जो ए में ए का मेंबर नहीं है, सी जो है बी का मेंबर नहीं, बी का मेंबर है, और जो बी है वो बी का मेंबर है, और जो 7 है वो बी का मेंबर नहीं है। ठीक है, राइट टेबल फॉर्म, आपको ये टेबल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज जो है पहले हमने ऊपर वो यहाँ की थी। ठीक है, ये एक जो है ये प्रैक्टिस है, आप ये खुद करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ कि अब देखें पाकिस्तान के जो प्रोसेस है। ठीक है, यानी जो सूबे है उसके नाम आप यानी कैपिटल उसके आपको नाम लिखने पड़ेंगे, जिस तरह पंजाब सिंध बलूचिस्तान KPK। ठीक है, आपको यानी ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे इस तरह। अच्छा, ये यानी आपको खोल लिखने है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4 FP AEIOU Q1 2 3 -10
देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फेल्स, यानी इसमें से कौन सी सही कौन सी रॉन्ग है। अब देखें वही सेम तरीके का है, ठीक है। अब ये देखिए ए मेंबर है, पी का ये है तो यानी टी यानी ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, यानी आपको जो नहीं है उसको आप यानी एफ से रिप्रेजेंट करके, यहाँ मैंने सारे किए थे। नंबर 3 में देखें आई जो है वो मेंबर क्यू का है, नहीं ये क्यू का नहीं, यानी ये फाल है, ठीक है दोस्तों। ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद है डेफिनेट है इंडेफिनेट सेट। अच्छा, मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बात बताऊँगा कि डेफिनेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट में ये है कि फाइनाइट यानी वो लिमिटेड जिसका एंड का पता हो, ठीक है, वो यानी उसकी वो यानी एक दायरे में हो। वो इनफाइनाइट है, ठीक है, यानी ये अनलिमिटेड है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखें ए जो है ये आपका फाइनाइट है और बी जो है वो आपका इनफाइनाइट है, ठीक है दोस्तों। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको ये याद रखना है कि जिसका यानी एंड न हो वो आपका इनफाइनाइट है और जिसका एंड हो वो आपका फाइनाइट है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक सेट विच है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी जिस वो सेट जिसके नंबर जो है लिमिटेड हो। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ठीक है इस तरह याद रखना है। तो उसके बाद है सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, यानी वो सेट जो उसका नंबर अनलिमिटेड हो, उसका पता ना हो, ठीक है, वो क्या है इनफिनाइट। अच्छा अब ये देखें, ये कह रहा है कि टिक द मार्क द फाइनाइट सेट एंड क्रॉस द इनफिनाइट सेट। ये इट वेरी सिंपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 9999, यानी ये जो ये फाइनाइट है। सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द रिवर, ये जो है इनफिनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट नहीं है। द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये फाइनाइट है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह नंबर 5 जो है वो आपका जो इनफिनाइट है। नंबर जो आपका ये 6 है आपका ये फाइनाइट है। नंबर जो है 7 है आपका वो क्या है वो आपका इनफिनाइट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ये देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको याद करना है, ठीक है दोस्तों। डिफाइन एम्प्टी अवॉइड नल सेट एंड सिंगलिटन, यानी ये जो आप ये जो तीनों नाम है ये एक सेट है, एम्प्टी वॉइड नल्स आप उसको कहें, ठीक है। आप इस यानी एक एम्प्टी की ये दो और नेम भी है वॉइड और नल, ठीक है। अच्छा, एंड सिंगलिटन। अच्छा, अब ए देख ए के नंबर है यानी 5 है और बी का नंबर x है। सी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 एंड डी ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स। अच्छा, ये कह रहा है इन द टेबल 2 C has no element because there is no natural number less than 1, क्योंकि नेचर नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, 1 से कोई लेस देन है ही नहीं। अच्छा, सो सी इज़ एन एम्प्टी सेट, ये सी क्या है एम्प्टी सेट है, वो चीज़ आल्सो कॉल्ड नल और वॉइड सेट, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना है, एम्प्टी सेट जो है उसका नाम नल सेट या वॉइड सेट है। अच्छा, अ सेट व्हिच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये जो आप एक ये वैल्यू है सिफर, उसको यानी आपने एक लाइन लगानी, ठीक है, यहाँ उसको खाली ब्रैकेट यानी सिर्फ ब्रेक नहीं है, ये क्या है ये आपका एम्प्टी सेट है। अच्छा, इन टेबल 2 D इज आल्सो एम्प्टी सेट, सम अदर एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट आर। अब ये देखिए ये एग्जांपल है एम्प्टी सेट के। अब देखते हैं सेट ऑफ स्क्वायर्स विद 5 साइड्स, नहीं 5 साइड का स्क्वायर होता नहीं है। अच्छा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर ए से फिर जो है कोई नहीं, ठीक है। इन टेबल 2 देयर इज अ सेट A इज इक्वल टू 5 which has only one element and is called singleton, इसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं सिंगलेटन। तो यहाँ उसकी डेफिनेशन है सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन। उसके बाद इन टेबल 2 सेट B इज आल्सो सिंगलेटन, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सिंगलेटन आर एग्जांपल्स। अच्छा, अब याद देखिए ये जो है सारे जो है वो सिंगलेटन के एग्जांपल्स हैं, यानी जिसका एक एलिमेंट है। अच्छा, डिफाइन इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए इसमें जो चीज़ खास समझने वाली चीज़ ये है कि अब ये देखें ये जो है सेट्स हैं, ठीक है, ए के मेंबर है, बी के, सी के और डी के, ई के, एफ के मेंबर है। अब यहाँ दोस्तों याद देखें। अच्छा, इसमें क्या है कंसीडर सेट ए एंड सी फ्रॉम द टेबल 3 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट आर द सेम। अब देखिए कि ए और सी के मेंबर सेम है, बिल्कुल सेम है, सो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। अब मेंबर भी सेम है और उसके तादाद भी सेम हो, वो आपका क्या होता है यानी इक्वल सेट। अच्छा, 2 सेट A and B are called equal set if they have all elements same. Symbolically we represent as A equal to B, ठीक है, and read as set A is equal to set B। अच्छा, इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद
In table 3, B and F are also equal set. When we see D and E, they have same number of elements and these are called equivalent. अब इसमें देखें, इसमें ये नहीं है कि आपके नंबर सेम हो मगर वो एलिमेंट आपके सेम नहीं होते, ठीक है, तादाद बिल्कुल आपकी सेम हो सकती है। अच्छा, टू सेट यानी अब इसको मैं आपको यानी समझाता जाऊँ कि इक्विवेलेंट सेट और जो इक्वल सेट में बस फ़र्क ये है कि इक्वल सेट में जो नंबर है वो नंबर सेम है और आपको उसके एलिमेंट भी सेम होंगे, मगर इक्विवेलेंट सेट में जो है वो तादाद सेम है, ठीक है। अच्छा, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, ठीक है। सिंबॉलिकली वी राइट एज ए इक्विवेलेंट बी, रीड एज सेट ए इज इक्विवेलेंट सेट टू सेट बी। अच्छा, आल्सो इन द गिवन टेबल, ठीक है, इन इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको सिंबल। ऑल इक्वल सेट आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल सेट, यानी जो सारे इक्वल सेट है वो इक्वल सेट हो सकते हैं मगर इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इन टेबल ए इक्वल टू सेट सी एंड आल्सो ए इक्विवेलेंट सेट सी, डी इक्विवेलेंट सेट ई बट डी नॉट सेट ई। अच्छा, उसके बाद डिफाइन सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ सेट। अच्छा, कंसीडर द सेट्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, अब ये देखिए ए का मेंबर 1 है, ठीक है, बी के 1 2 3, सी के 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1। अच्छा, लेट अस सेट्स बी एंड सी ऑल द एलिमेंट्स बी आर आल्सो एलिमेंट ऑफ सी, सो वी से बी इज सबसेट ऑफ सी। अच्छा, अब बी सबसेट ऑफ सी क्यों है, क्योंकि जो बी के सारे एलिमेंट सी में है तो ये इसलिए वो सबसेट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, यानी if each element of set A is also an element of set B, then set A is called subset of set B and symbolically we write as A subset B। अब ये देखें, ठीक है, इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है कि रिमेंबर दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट जो है वो सबसेट है खुद का, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगेन इफ वी कंसिडर बी एंड डी, B इज सबसेट ऑफ D, सो D इज कॉल्ड सुपरसेट B। अगर B सबसेट D का है तो D उसका क्या बनेगा, सुपरसेट ऑफ B। उसके बाद इफ A इज ए सबसेट ऑफ B देन द सेट B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, सिंबॉलिकली वी राइट इज। मैंने आपको ये समझा हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, ये वो सेम चीज़ है। उसके बाद जो है define proper and improper subset of set and demonstrate through examples. Now we consider set B and set D in the table. अच्छा, here B is a subset of D and B not subset of B not equal to D. So set B is called proper subset of set D, ठीक है। Proper subset, if set A is subset of set B also A is not equal to B, then A is a proper subset of set B. Symbolically we write as A subset B। Now in the given table, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि in the table 4 we see that set D is a subset of set C but set D is also equal to set C, so D is called improper subset of C, ठीक है दोस्तों, ये आपको रखना है, वेरी सिंपल। अच्छा, improper subset if set A is subset of set B, अगर A subset है B का and A is also equal to B then A is called improper subset of set B। अगर A subset है B का and A जो है वो equal to B है then A is called improper subset of set B का। In the table 4 set C is improper subset of set D, ठीक है। आइडेंटिफाई राइट द फॉलोइंग सेट, यानी आपको ये जो है वो यानी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, टू फाइनाइट सेट एंड टू इनफिनिट सेट एंड टू इनफिनिट सेट, ये क्या है, आइडेंटिफाई राइट द फॉलोइंग सेट्स फ्रॉम द गिवन टेबल, यानी आपको ये चूज करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ 1.2। अब देखें, यानी गिव रीजन वाई फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट, ये सेट नहीं है दोस्तों। ये देखिए, आपको मैंने पहले ऊपर बिल्कुल इजीली समझा हुआ है, यानी ठीक है, यदि आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसका मैं आपको एक ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब देखें, अच्छा मैं भला नंबर 2 में लेता हूँ। अच्छा, अब देखें 2 में देखें, अब क्या है कि जो ब्रैकेट में स्टार सिफर स्टार और इसकी डेल्टा की निशानी लगी हुई है, ठीक है। ये देखें, ये जो है सेट नहीं है क्योंकि जो स्टार में 2 मरतबा रिपीट हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, यानी आपको ये जो खुद बगैर जो है रिमेनिंग जो है आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तो फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट। अब इसमें फाइनाइट इनफिनिट सेट कौन से मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, नंबर 1
इसमें ये देखिए यानी 0 से लेकर 50 तक ये आपका फाइनल सेट है, ठीक है, लेकिन इसका जो ये लिमिटेड है, इसका एंड का पता है हमें, ठीक है। सेट बी का देखिए अब यानी 100 200 300 400 10 पता नहीं ये कहाँ ऐड होगा, यानी अनलिमिटेड है, ठीक है। ये क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। बाकी जो वो है वो आप खुद करेंगे। अच्छा, फॉलोइंग और इम्प्लीट सेट, अब दोनों में से यानी नीचे में से जो इम्प्लीट सेट कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसमें से एक कराऊंगा, उसके बाद आपको खुद जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर मैंने सारा आपको समझाया हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो वहाँ पर एम्प्टी सेट होता है। अच्छा, ठीक है। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ द एज, अब देखिए 20 ईयर्स एज आपका जो में स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, क्लास में वो नहीं होते, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। बाकी आप जो दूसरे वो आप करेंगे, ये बिल्कुल ईजी है। अगर आपको कोई इसमें जो परेशानी हो ना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वो पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, अब नीचे जो है वो इक्वल सेट कौन से हैं, ठीक है, मैंने आपको समझाया था जिसमें एलिमेंट सेम हो होता था, सेम वो इक्वल सेट है। अब इसमें देखें 1 2 3 एंड 2 3 बनने, यानी इसमें नंबर सेम है, होता था भी सेम है, मगर भले तरतीब ना हो, मगर नंबर और उसके एलिमेंट है तादाद दोनों सेम है, तो ये इक्वल सेट है, ठीक है दोस्तों। जब अगर आप करना, अच्छा उसके बाद है यानी आपका जो है पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मीन्स जो यानी आपको मैंने बताया था कि उसका जो नंबर जो है वो बिल्कुल सेम हो, भले एलिमेंट उसके मुख्तलिफ हो, ठीक है। अब ये देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ ये कराऊंगा, अभी MILENALE, अब इसमें देखिए 4 है यानी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी ये आपका क्या इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा याद करें, इसमें भी सेम है, ये आपका इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा, आपको इस तरह याद करना चाहिए। अच्छा, वो जब फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें जो ट्रू फॉल्स आपको यानी करने पड़ेंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कुछ करने पड़ेंगे। अच्छा, एक मैं आपको जो कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये देखना B इज इक्वल टू MON इफ B इज सबसेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून, ठीक है। अच्छा, यानी अब ये देखिए जो मून है B इज सबसेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून, नहीं ये नहीं है, ठीक है, यानी ये जो है आपका वो नहीं हो सकता। अच्छा, बाकी दोस्तों नीचे जो है, ठीक है, वो आप खुद को करने पाएंगे, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चूज एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट, अब ये जो आपको यानी जो है सिंबल यहाँ आपको लगाने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो है यानी फिर द ब्लैंक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, ठीक है, यानी ये जो है आपको जो है हर हाल में जो है वो करनी है, ये मैं आपको जो है होमवर्क देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये खुद करना बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें जो है ये चीज़ें अगर आपको याद होगी तो ये निश्चित आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ वो करवा लूँगा, तो ज़ाहिर सी बात है ये आपके लिए एक आसानी हो जाएगी, मगर आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो तभी आप कुछ सीख पाओगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है दोस्तों, रिव्यू एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। ब्लैंक्स हम इसको ब्लैंक्स यानी इसको फिल करेंगे, ठीक है। इफ़ A इज इक्वल टू ABC देन ABC आर इक्वल, यानी इसमें जो है वो इक्वल ऑफ यानी बिल्कुल यानी इसमें इक्वल, जी बिल्कुल, ऑफ सेट A। अच्छा, यानी ठीक है, यानी इसमें जो है ये जो सारे जो है वो एलिमेंट है ऑफ सेट A के, इसमें क्या आएगा, एलिमेंट, ठीक है दोस्तों, एलिमेंट आएगा यानी एलिमेंट ऑफ सेट A। अच्छा, सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड, जिसमें सेट में एलिमेंट नहीं होते क्या, यानी कौन सा आता है, एम्प्टी सेट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं अब ये भी आपको करवाता हूँ, इसमें देखिए क्या है, सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट फाइनाइट सेट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद इफ टू सेट A and B हैव सेम एलिमेंट्स देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट, इसके एलिमेंट बिल्कुल यानी वो क्या हो, सेम हो। देखो चूज द करेक्ट आंसर, अभी मैं आपको जो आंसर जो है वो करेक्ट यानी वो आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। अच्छा, इसमें देखिए इसमें से जो है वो करेक्ट आंसर कौन से दोस्तों, यहाँ देखिए, ठीक है, आपको ये जो है इफ B इज सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अगर B जो है वो क्या है, यानी आपका जो है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, तो ये नहीं D जो है आपको करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो है वो खुद आपको हल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके
बाद नंबर 3 रहा है टू एग्जाम्पल ऑफ सेट, यानी एग्जाम्पल ऑफ सेट के आपको एग्जाम्पल लिखना है, ये इजी सिंपल है, ये कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबल फॉर्म, आपको टेबल फॉर्म मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है और आपको मैंने एक्सरसाइज डाल कराई थी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ये खुद करना, ठीक है। तो ये भी जो है आपको खुद करना पड़ेगी। Which of the these sets are finite and which of these are infinite, यानी ये भी बिल्कुल सिंपल है, मैं फिर भी आपको एक बताता हूँ, उसके बाद खुद करने पड़ेंगे। ए सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, ठीक है, यानी आपकी फैमिली, यानी ये एक लिमिटेड है, ठीक है, यानी फाइनाइट है, ठीक है। तो बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे। अच्छा, which of the following are empty set, यानी इसमें से empty set कौन सा है, ठीक है। दोस्तों आपको ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसी बात है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, आपका क्या है, empty set है। L is a set of the names of days of week which start with S, यानी L is a set of the names of days of week which start with S। अब देखें ना, यानी वो जो यानी वीक से, वीक के जो स्टार्ट हो रहा है S से, ठीक है दोस्तों। यानी जो L सेट है वो नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक, वो जो यानी वीक यानी हफ्ते के जो दिन है उसके नाम जो वो स्टार्ट होता है S के साथ, ठीक है। बिल्कुल ये जो आपका यानी ये क्या है, ये आपका एमपीटी है, ये आपका एमपीटी नहीं है, क्योंकि इससे सारा ये सैटरडे संडे है, ठीक है। इफ़ द नेम ऑफ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 32 डेज, नहीं, ये जो आपका सेट क्या है, ये आपका एमपीटी सेट है, ठीक है दोस्तों। जो एफ इज द नेम ऑफ, एफ को पता है फेबर यानी फरवरी है, इसमें जो है वो आपके यानी 28 डे होते हैं, उसके बाद जो है मैक्सिमम जो 29 हो सकते हैं, ठीक है, बाकी 32 नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे एमपी सेट अब आगे आपको खुद करनी पड़ेगी। अच्छा तो दोस्तों ये ट्रू फॉल है, ठीक है, ये ट्रू फॉल भी जो है इट इज़ वेरी सिंपल है, ठीक है, ये खुद करने पड़ेंगे। इसमें जो ट्रू कौन सा है और फॉल कौन सा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये जो है मुझे इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इंडिकेट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स आपको वो भी यानी जो है वो यहाँ सेलेक्ट करनी है कि ट्रू कौन सा फॉल्स कौन सा है। द मेंबर ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड, यानी ये क्या है, यानी ये आपका जो है आपका वो जो है ये यानी फॉल्स है, यानी ये आपका फॉल्स है, ठीक है, ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो बात इस तरह ही आपको दूसरे जो है वो खुद को करना पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको यानी दोस्तों ये सिंबल जो है वो याद रखनी है, ठीक है। इसमें जो है सिंबल्स ऑफ रिमेंबर, यानी इज़ ए मेंबर ऑफ और इज़ नॉट मेंबर ऑफ, और ये जो है निशानी यानी आपको पता है एमपीटी सेट की या नल सेट की, और ये जो इक्वल सेट की, और ये जो है आपकी यानी इज़ नॉट इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की, ये जो मेंबर आपके एक सिंबल इक्विवेलेंट सेट की और इज़ ए सबसेट की, और ये जब आपको सबसेट की इज़ ए ये सुपर सेट की, और इज़ नॉट सबसेट, ठीक है दोस्तों। यानी ये आपको याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी यानी मैं अपलोड करूँगा। आई होप कि आपने जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट्स में दीजिएगा। अच्छा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।